आज के समय में आधार कार्ड आपके लिए, हमारे लिए कितना जरूरी है, इससे जुड़ी एक खबर निकल करके सामने आई है। और ये खबर ये है कि 7 साल पहले एक बच्ची जो है वो अपने माता पिता से अलग हो जाती है, यानी कि लापता हो जाती है। और 7 साल के बाद आधार कार्ड की वजह से वह बच्ची अपने मां के पास पहुंच जाती है। पूरा मामला जो है पश्चिम चंपारण का है। और पश्चिम चंपारण में जो है एक बच्ची और एक बच्चा जो है वह एक ही साथ लापता हो जाता है। लापता होने के बाद बच्ची की जो मां है वो जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर जो अधिकारी होते हैं, जिस महिला के खिलाफ एफआईआर में नाम दिया जाता है जिसका कि इन्होंने जो है वो हमारी बच्चे को गायब करवा दिया है, उस महिला के खिलाफ जांच होती है। जांच में जो थाना अध्यक्ष होते हैं वह उस महिला को बरी कर देते हैं। उसके बाद जिसका बच्चा गायब होता है वो महिला एसपी साहब के पास पहुंच जाती है। एसपी साहब जब जांच करते हैं तो उनको वह महिला दोषी पाई जाती है, लग जाती है। और उसके बाद उस महिला को एसपी साहब अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। और दूसरी तरफ वह महिला उस बच्चे को गायब नहीं करवा रहती है। यह जो बच्चा होता है, दोनों, एक बच्चा जो है अभी पुलिस को बरामद हुई है, जो अपनी मां के पास बच्ची पहुंच गई है, और दूसरा जो बच्चा है वो अभी तक नहीं मिला है। और दरअसल ये जो पूरा मामला है ये इस तरीके से मामला है कि ये पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना इलाके से 2 बच्चा जो है वह गायब हुआ था। और उसके बाद वह जो बच्चा है वह लखनऊ के एक बाल सुधार गृह में चला गया था। बाल सुधार गृह में वो बच्ची कैसे पहुंच गई थी इसकी जानकारी उस बच्ची को भी नहीं है। हालांकि जब पुलिस, जो शिकारपुर थाना है पश्चिम चंपारण का, उसको जब इस बात की जानकारी मिलती है कि 7 साल पहले जो बच्ची गायब हुई थी वह जो है वह लखनऊ के बाल सुधार गृह में होने की खबर आ रही है, उसके बाद थाना अध्यक्ष की जो नेतृत्व में एक टीम बनाया जाता है, वह टीम लखनऊ जाती है। लखनऊ से उस बच्ची को उठा करके अपने थाने आती है और थाने के बाद उस बच्ची को अपने माँ से मिलवाती है, अपने माँ के पास ले जाती है। दरअसल 7 साल पहले यह बच्ची गायब हुई थी और गायब होने के बाद लखनऊ के एक बाल सुधार गृह में रह रही थी। उसके बाद वहां पर जब 9वीं कक्षा में जो है वह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ी, तो फिर उस बच्ची ने जो है जो कुछ भी बताया उससे पता चल गया कि इस तरीके का जो एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है पश्चिम चंपारण तरफ से। उसके बाद बाल सुधार गृह वालों ने, लोगों ने जो है उन्होंने थाना को इसकी जानकारी दी। थाना लखनऊ का जो थाना है वो पश्चिम चंपारण के थाना को जानकारी दिया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होती है। जांच में पता चलता है कि 7 साल पहले एक मां ने जो है वह एफआईआर दर्ज करवाया है और दर्ज करवाया है कि उसके 2 बच्चे गायब हो गए हैं, जिसमें एक मुन्नी कुमारी नाम की महिला होती है, उन पर यह आरोप लगाया होता है कि वही महिला जो है उस बच्ची को गायब करवाई है। उसके बाद मुन्नी कुमारी जो है एसपी साहब की जांच के दौरान दोषी पाई जाती है। 6 महीना तक जेल भी काट करके बेल पर बाद में बाहर निकल करके आती है, लेकिन उसकी मां को उसके दोनों बच्चे में से एक भी बच्चे नहीं मिल पाते हैं। अब लखनऊ के बाल सुधार गृह से पश्चिम चंपारण की जो बच्ची है वह अपनी मां के पास पहुंच गई है और आधार कार्ड ही जो है वह इसका पूरा का पूरा वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है और इसलिए नहीं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड बना हुआ है इसलिए मिल गई। मत देखिए, आधार कार्ड बनाना जरूरी है इसलिए क्योंकि आधार कार्ड बनाने की वजह से ही जो है वो बच्ची मिली है। क्योंकि अगर आधार कार्ड बनाने की बात नहीं होती, आधार कार्ड को अगर जरूरत की श्रेणी में नहीं रखा जाता तो वह बच्ची अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि 9वीं का रजिस्ट्रेशन था। और सोच लीजिए कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर जब बाल सुधार गृह में कोई बच्चा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई जिम्मेवारी हर तरीके से उठाया जाता है, उसको अच्छा संस्कार देने का पूरा कोशिश किया जाता है ताकि यह बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसी तरीके का मामला है जो देखिए, आधार कार्ड की वजह से बच्ची जो है वह अपने माँ के पास पहुँच गई है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि बरामद युवती को कोर्ट में बयान के लिए भेजा गया। कोर्ट के बयान के बाद आए कि अब जो कानूनी कार्रवाई है वो सब उसकी जाएगी। ये पूरा मामला जो है ये 2016 का मामला है, जब बच्ची की मां सुनीता देवी ने दोनों बच्चे के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। और उसके बाद 22 जुलाई 2016 को शिकारपुर थाने में जो है एफआईआर हुआ था, जिसमें मुन्नी देवी को जो है उसको नाम दिया गया था और मुन्नी देवी को लेकर के कहा गया था कि मुन्नी देवी से उसका घरेलू विवाद है, इसलिए उसकी 12 साल की बेटी कौशिक कुमारी और 8 वर्ष का पुत्र राजीव कुमार इंद्रसेन का अपहरण कर लिया था। और इस वजह से जो है ये एफआईआर थाने में था, लेकिन पुलिस जो है अभी तक गिरफ्तार बच्चों की बरामदगी नहीं कर पाई थी। इस बच्ची को खोजने के लिए कई समाज सेवी लोग भी जुटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग खोजने में असफल रहे। और इसके बाद जब बाल सुधार गृह में 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड बनवाने की बात हुई
तो फिर ये बच्ची जो अपना एड्रेस और डिटेल्स बताया, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में पता चला कि पश्चिम चंपारण के शिकारपुर की रहने वाली ये बच्ची है और उसके बाद उसको उसकी माँ पिता के पास जो है अब पहुंचा दिया गया है। बाकी आधार कार्ड जरूरी है, इसलिए उस बच्ची से भी आधार कार्ड बनवाया जा रहा था, तो आधार कार्ड की वजह से वो बच्ची अपनी माँ के पास पहुंच गई है। बाकी इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।